नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। आज के टाइम पे अगर आप देखा जाए, आप रिज्यूम उठा के देख लीजिए किसी का, आप लिंक्डइन पे जाइए, जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, आपको ये वर्ड हमेशा मिलेगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी तरह से इसको यूटिलाइज़ करिएगा क्योंकि आपको इतने सरल शब्दों में शायद आपको पूरे यूट्यूब में शायद हिंदी में ये चीज़ आपको समझने की ना मिले। तो आज ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि हम आगे जाके भी हम थोड़ा सा डोमेन स्पेसिफिक चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। अब जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अजाइल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कुछ ऑनबोर्डिंग डोमेन हो गया, पेमेंट्स हो गया, रेमिटेंस हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे रिटेल का बिजनेस हो गया या फिर आईआरसीटीसी का बिजनेस हो गया। ये सारी चीज़ों को कैसे हमको हमको समझना चाहिए, ये डोमेन स्पेसिफिक बातें भी हमको थोड़ी करनी चाहिए, इसलिए मैं आगे जाके ये वीडियोज़ आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन एजेंडा रहेगा, वो सीखने का रहेगा कि व्हाट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाई इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एंड बेनिफिट्स ऑफ डूइंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। होपफुली आपको मेरे ये सरल भाषा में रियल लाइफ एग्जांपल लेके कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ कि ये होता क्या है। तो बेसिकली हम एक बार और ये भी देख लेते हैं क्योंकि इंटरनेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएगी जो कि आपको बताएंगी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लेकिन एक्चुअली में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जब हम हिंदी में समझना चाहते हैं तो कैसे समझ में आता है। तो हम छोटी सी एक चीज़ लेते हैं कि हम ये लाइन मैंने लिखी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इनटू ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस, fundamentally changing how to operate and deliver values to the customer. It's also a culture change that requires organization to continuously improve the status quo, experiment and get comfortable with the failure. तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ा हो, लेकिन अब आप समझिए कि जब मैं मान लीजिए कि अभी तक आप क्या करते थे, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई वेबसाइट बना ली, हमने कोई ऐप बना लिया या क्या। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपने कस्टमर को उसके अब कंफर्ट लेवल पे किस टाइप से लाके खड़ा कर दिया है। क्योंकि अभी तक जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको कितने पचड़े होते थे जब आप मान लीजिए रेलवे का एक टिकट कराने जाते थे। अब आप लोग ने तो शायद आप लोग बहुत कई लोग हो सकता है बहुत एकदम जिनको पता भी नहीं होगा कि शायद कि रेलवे का टिकट भी कराना जाना पड़ता था, क्योंकि आज के टाइम पे हम हमारे सब कुछ हाथ में मोबाइल में है, हमारे लैपटॉप्स में है, तो हमको कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन कुछ साल पहले 10-20 साल, क्योंकि मैं आप जैसा नया नहीं हूँ, मैं थोड़ा पुराना हूँ तो मैं जानता हूँ। तो मैं रेलवे टिकट बुक कराने जाता था तो सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी उठाता था, घर से निकलता था, धूप भरी धूप में जाना, प्लेटफॉर्म टिकट गाड़ी पार्क करना, प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना, प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के बाद सॉरी रेलवे का जो काउंटर टिकट काउंटर होता है वहाँ पे जाना, वहाँ पे से मुझे टिकट बुक करना। हो सकता है लंबी लाइन हो, वेटिंग लिस्ट हो, लंबी लाइन के पहुँचने के बाद वेटिंग लिस्ट भी हो। तो ये सारी चीज़ों का तो भाई मैंने तो ये सब चीज़ों को सहन किया है क्योंकि हमको टिकट बुक कराने पड़ते थे, हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। तो जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो उसकी बात ये होती है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ, जब आईआरसीटीसी आया। आईआरसीटीसी ने क्या किया, आपको एक मैकेनिज़्म दे दिया आपके हाथ में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में कि जाओ भाई आप अपना लॉगिन ऑथेंटिकेशन करो, उसके बाद आप इसमें अपना टिकट बुक कर लो डायरेक्ट। जहाँ भी जो सी ट्रेन है वो सारी ट्रेन वेन्स ये बुक कर देख के आप अपना टिकट बुक करो, जो कि आपका 5 मिनट का काम हो गया, जो कि एक टाइम पे 2-3 घंटे शायद 5 घंटे का काम हुआ करता था। तो उस चीज़ को, इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर को हमने, पहली बात तो कस्टमर का डेटा हमारे पास लिया, कस्टमर को ऑथेंटिकेट, उसको सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, कस्टमर को उसकी टाइम की वैल्यू बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है, इसको वेस्ट मत करो और आप डायरेक्टली यहाँ से बुक करो, और बहुत सारे ऑफर्स भी दे रहे हैं। हम कई बार हमारे को कैशबैक भी आता है कि भाई हम इस बैंक से बुक कर रहे हैं तो ये इनको कैशबैक ऑफर कर रहा है। और भी ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपने उसके हाथ में लाके रख दी। इसको बोलते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी,
मतलब इसका ये होता है कि दोस्तों, अगर हम हर लाइन को समझने की कोशिश करें कि इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आईआरसीटीसी अकेला सब कुछ कर रहा है। हो सकता है वो कुछ डेटा इधर उधर से कहीं 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 से लेके आता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आईआरसीटीसी को अलग करता हूँ, लेकिन दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको पैन आधार ये आपको वैलिडेट करना है, तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट है एनएसडीएल, जहाँ पे हमारी ये सारी चीज़ें एपीआई बनी हुई हैं कि भाई अगर आपने उसमें आपने जब भी आधार कार्ड बनवाया है या पैन कार्ड बनवाया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उधर स्टोर हो जाती है। तो वो सारी स्टोर होनी हुई इन्फॉर्मेशन कई दूसरे लोग भी यूज़ करते हैं। जैसे कई आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लो कि आपको अपनी जियो लोकेशन या आपका कम लैपटॉप का आईपी एड्रेस निकालना है, या किसी के लैपटॉप का आईपी एड्रेस निकालना है, या कोई आईपी एड्रेस आपके पास है उसका लोकेशन निकालना है, तो आपको कई ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी वहाँ जहाँ पे आप आईपी एड्रेस डालो और लोकेशन आपको आ जाएगी। तो ये एक थर्ड पार्टी, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रेशन विथ एनी टाइप ऑफ एप्लीके टेक्नोलॉजी जो कि आपके बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। बेसिकली ये क्या करती है, ये वैल्यू दे रही है कस्टमर को, कस्टमर का डेटा और उसका बिहेवियर भी पढ़ रहे हैं कि भाई कस्टमर किस टाइप से बुकिंग करता है, उसको उस टाइप से वो ऑफर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये टोटली एक्चुअली एक कल्चरल चेंज है। जब मैं पहली बार, मैं आपको एक पुरानी स्टोरी सुनाता हूँ, जहाँ जब मैंने फर्स्ट टाइम में कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था सीएनसी लिमिटेड, जो कि जो कि हमारे पुणे में बेस्ड थी। तो उस कंपनी को जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को एक क्लाइंट मिला जिसको मेरे को हेल्प करना था इन टर्म्स ऑफ उनको कंप्यूटर एजुकेशन देना था। तो वो क्लाइंट था न्यू इंडिया एश्योरेंस, एक इंश्योरेंस कंपनी थी। तो मैंने उसको जब हेल्प किया, तो जब मुझे कई वहाँ से रिवोल्ट भी मिला कई लोगों से कि भाई ये कंप्यूटर क्यों चाहिए मेरे को, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा था, तब तब क्या हो रहा था, कंप्यूटर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लोगों को कंप्यूटर दिया जा रहा था, उनको समझाया जा रहा था सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो उसको बोलते थे कंप्यूटर ट्रांसफॉर्मेशन। वो भी एक टाइप का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ही समझ लीजिए आप, क्योंकि आप किसी बंदे को जो कि 20 साल से फिजिकली इंश्योरेंस बना रहा है, उसको आप उठा के एक लैपटॉप या कंप्यूटर दे रहे हैं जिसको वो देख के ही डरता है। तो उसके लिए कितना खतरनाक चीज़ है ये। तो वही होता है कि आप अपने मम्मी पापा या बड़े लोग बुजुर्गों को देखोगे जिनको डिजिटली अभी भी मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि बेटा मेरे को समझाओ कि व्हाट्सअप क्या होता है, मेरे को ये समझाओ कि इंस्टाग्राम क्या होता है। तो वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो ये ही है दोस्तों जो कि बोलते हैं जिसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर के आने से। अब उसको डिजिटली कंप्यूटर तो आया, लेकिन कंप्यूटर ने क्या किया, जैसे सॉफ्टवेयर बनाया, तो सॉफ्टवेयर एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जहाँ पे आप इंश्योरेंस के लिए फिजिकली जाते थे, फिर आपको इंश्योरेंस की कॉपीज़ आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलने लगी। तो ये एक आप सोच होपफुली आप समझ गए हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब वाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। सो आप देखिए, अगर आपने, जैसे मैंने आपको बैंकिंग का एग्जांपल लिया था पहले, तो मान लीजिए कि आपको एक अकाउंट ओपन करना है। तो आप अकाउंट ओपन करते थे, पहले क्या होता था कि आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस हुआ करते थे, अगर आपने लोन लिया तो आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस हुआ करते थे। तो जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए कोशिश करते थे, तो आप सबसे पहले क्या करते थे, आप ब्रांच में जाते थे, आपको ब्रांच में भेजा जाता था। अब ब्रांच में क्या होता था कि ब्रांच में आपको कुछ एक फॉर्म दिया जाता था कि आपको फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म के फिल करने के साथ साथ आपको अपना एक पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स लगाना है, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लगाना है, क्योंकि केवाईसी तो होगा ना भैया, नो योर कस्टमर। तो वो सारी चीज़ें करना, फिर उसको फिजिकली आपको वहाँ पर उसको अपने ब्रांच मैनेजर या जो भी आपको हेल्प कर रहा है उनको देना है, रिप्रेजेंटेटिव को। थोड़े दिन बाद आपको फिर से वो बुलाएंगे कि भाई हाँ अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो आपको फिर आपको चेकबुक लेने आनी है, आपको अपने अकाउंट के डिटेल्स लेने आने हैं। तो आप वो लेते थे, फिर आप फिर से रेगुलरली बैंक में विजिट करते थे टू टेक आउट द अमाउंट। आपको कुछ लगना, आपको कैश निकालना है, आपको लाइन में लगना पड़ता था, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अभी वही चीज़ को उठा के इन लोगों ने डिजिटाइज कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको न्यू अकाउंट ओपन करना है, आपको घर बैठे कुछ नहीं करना है, आपका एक फॉर्म, आपको एक जो भी आपका बैंक है उसको जाके लॉगिन करना है। सॉरी, एक न्यू अकाउंट ओपनिंग का पेज आएगा, वहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है, एक फॉर्म भरना है, आपका एक पैन कार्ड की प्रिंट आउट, एक पैन कार्ड स्कैन करना है, अपलोड करना है, आधार कार्ड स्कैन करना है, अपलोड करना है। आपका
ये सारा डिटेल्स हो गया, वेरी ये जब आपने कर दिया, तो ये देखिए आप इसको आप जब फिजिकली और आप डिजिटाइज्ड वे में कंपेयर करेंगे तो आप कर वो ही रहे हैं, बट आपका एक झंझट जाके ब्रांच में जाना, पेट्रोल खर्चा करना, वहाँ पे बैठना, वहाँ पे टाइम वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें हटा के आप चीज़ें वही कर रहे हैं। वेरिफिकेशन हो रहा है आपका, हर चीज़ हो रही है, लेकिन डिजिटाइज वे में, और आपको मिनटों में आपका अकाउंट ओपन होके मिल रहा है विथ सारे अकाउंट के डिटेल्स एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ सिक्योर्ड वे में अब आपको डिजिटली मिलने लगा है। तो ये दूसरा एग्जांपल, पहले आप डीवीडीज देखना चाहते थे, सीडी देखना चाहते थे, आप जाते थे कई पहले मान लीजिए बिग फ्लिक्स करके एक चलता था, अगर आपको पता है कि नहीं आई डोंट नो। तो बिग फ्लिक्स ने का क्या, आप जाते थे, आप अपने आप को मंथली रजिस्टर करते थे कि मैं डीवीडीज लूँगा, हो सकता है आप वहाँ तक जाना पड़ता था, इसलिए आप कभी जब आपकी इच्छा भी हो रही तो शायद आपका मन नहीं कर रहा कि मैं वहाँ जाऊँ, आप लेज़ी हैं, तो वो, और हो सकता है जब आप जाएं, और हो सकता है कि जो डीवीडी आपको चाहिए वही डीवीडी कोई और ले गया, या उसके पास वो वाली दूसरी कॉपी नहीं है, तो वो, तो ये सारी चीज़ें क्या करती थी, टाइम वेस्ट करती थी। तो उसके बाद आपने क्या किया, नेटफ्लिक्स आया, नेटफ्लिक्स ने इसको पूरा डिजिटाइज कर दिया दोस्तों। ये नेटफ्लिक्स ने इसको डिजिटाइज कर दिया इन द सेंस, अब उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म ओपन किया जिसमें वो धीरे धीरे अपने सारे मूवीज़ डालने लगे ऑनलाइन। और बट उन्होंने क्या किया, एक सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया कि भाई आप इसको सब्सक्राइब करो, जैसे आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेने आते थे मेरे पास फिजिकली, आप इसको डिजिटाइज सब डिजिटली सब्सक्राइब करो, एंड देन आप जो मूवी देखना चाहे देख सकते हैं। उस तो वो इतना पॉपुलर हो गया दोस्तों कि अब वो नेटफ्लिक्स मतलब 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो क्रॉस कर चुका है, प्लस वो उसके अब खुद के सीरीज़ भी आने लगे हैं, नेटफ्लिक्स खुद के सीरीज़ बनाने लगा, और ये टॉप मोस्ट, अभी तो ये इसको अवार्ड भी मिल गया। तो ये इनको फ़ायदा हुआ बड़ी रीच के लिए। अब जैसे मैं ही यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो अब मैं शायद अगर मैं पढ़ाने जाता, फिज़िकली पढ़ाता, तो शायद फिज़िकली पढ़ाने में मेरे को इतने लोगों को, मेरे क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं लोगों को हेल्प करूँ, लोगों को जिससे थोड़ा नॉलेज मिले, उनको कहीं और जाना ना पड़े, थोड़ा घर बैठे हिंदी, इसलिए मैंने हिंदी अडॉप्ट करी दोस्तों, कि मेरे जो साथी हैं जिनको मेरे को कम्युनिटी को कुछ वापस करना है, क्योंकि कम्युनिटी ने हमको इतना दिया, तो मेरी सोच ये है कि मेरे को कम्युनिटी को वापस करना है किसी भी तरीके से। तो अभी जो हम लोग 18,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 1 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है, तो ये मैं अगर फिजिकली करता तो आई कुडंट हैव डन दिस। तो मैं यूट्यूब को इसके लिए सलाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को डिजिटली लाने के लिए, जिससे आप सब भी मुझे, मेरे चैनल को देख सकें, मेरे वीडियोस को देख सकें, कुछ थोड़ा सा जो भी मैं ज्ञान दे पा रहा हूँ या आपको अच्छा लगता है सुनने में, या कुछ उससे नॉलेज मिल रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और उसके लिए मैं उसको सलाम करता हूँ। तो ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो आए हैं, दैट इज़ डूइंग अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे पिज़्ज़ा लेना जाना है, तो पिज़्ज़ा हट पे आपको जाके, आप वहाँ जब जाके डाइन करते थे पहले, अब धीरे धीरे आप टेक अवे करने लगे हैं। तो टेक अवे करने के लिए उन्होंने पूरा सिस्टम बना दिया, भले वो पिज़्ज़ा हट हो, डोमिनोज हो, कि आपको विद इन, आपको ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि भाई आपका ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, पेमेंट हो गया, ऑर्डर कहाँ पहुँचा, कब घर पहुँचेगा, वो सारी ट्रैकिंग अवेलेबल। तो अगर ये डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो आपको फिर वहीं जाके लाइन में लगना, चीज़ें जो कि थोड़ी सी टफ है। कभी कभी तो हमको जाके खाना भी चाहिए बाहर आउटिंग के हिसाब से, बट ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो रिटेल, कई बार हम बीइंग अ लेज़ी, हम डी मार्ट नहीं जाना चाहते, फ्लिपकार्ट नहीं जाना चाहते, हमको चाहिए कि हमको ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाए। तो वो सारी चीज़ों को भी रिटेल बिजनेस ने पूरा हमको, वॉलमार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन्होंने बहुत इजी कर दी है आफ्टर डूइंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और रेगुलरली ये लोग कस्टमर जर्नी को चेंज भी कर रहे हैं, जिससे कस्टमर को और ज़्यादा कंफर्ट हो। और दूसरा एक एडवांटेज आप समझ लीजिए कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के। एक तो ये कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर देता है। जब आपको लगता है, कई बार आप देखना, आपको आपको ये चीज़, मैं मतलब मेरी वाइफ भी करती है कि भाई अ, हो सकता है जब आप कोई शर्ट ऑर्डर कर रहे हैं, टी शर्ट ऑर्डर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको साइज़ का इशू हो। तो इन्होंने, कई लोगों ने ऐसा भी किया है कंपनीज ने, कि आप लोग ऑर्डर कर लीजिए एंड देन आपको जो नई आइटम पसंद आ रहा है वो विद इन द टाइम आप रिटर्न कर दीजिए। तो ये देता है कस्टमर को और सेटिस्फेक्शन कि भाई मेरे को इजीली अवेलेबल मिल रहा है।
तो मैं इसको चलिए मीडियम और स्मॉल दोनों ऑर्डर कर देते हैं और देखते हैं कौन सा बेटर आएगा, फिर एक रिटर्न कर देंगे। तो इस टाइप से चीज़ों को एग्जाम्पल है जो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है। ड्राइव्स डेटा बेस्ड इंसाइट्स, मतलब एक जैसे मेरा पैटर्न है कि मैं इस टाइप की शर्ट्स खरीदता हूँ, टी शर्ट्स खरीदता हूँ, इस टाइप के शूज़ खरीदता हूँ, तो वो एक उनको एक डेटा के हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ उस डेटा के हिसाब से वो एक ऑफर देना, एक कंटिन्यूस मेरे को कुछ भेजते रहना, ये उनको फैसिलिटी देता है आफ्टर दे रीड आवर डेटा। सॉफ्टवेयर को मोनेटाइज करना, इनेबल हाई क्वालिटी यूज़र एक्सपीरियंस, ये तो मैंने हमने बात हो गई कि क्वालिटी से जितनी ज़्यादा, क्योंकि आप देखो आज आज के टाइम पे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स हैं, वो कंपनी स्पेशली रखती है क्योंकि उनका एक थॉट प्रोसेस रहता है जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ गेन किया है कि भाई कस्टमर, आज के कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर हम अगर हम डिजिटली साउंड भी हो गए, लेकिन हम पुराने ही कुछ चला रहे हैं जो कि कस्टमर के हिसाब से बिल्कुल पुराने टाइप का आइटम है, तो वो लोग शायद कस्टमर धीरे धीरे उस साइट से निकलना चालू कर देंगे। तो उस जैसे अब फेसबुक है, फेसबुक से इंस्टा आ गया, इंस्टा और बेटर हो गया और इम्प्रूव्ड हो गया, तो अब धीरे धीरे फेसबुक कम यूज़ होने लगा लोग दोस्तों। तो उसी चीज़ को ध्यान में हमेशा रखना है कि हम कैसे कस्टमर का एक्सपीरियंस हमेशा बेटर और इम्प्रूव कर सकें। ये इनकरेज करता है कोलैबोरेशन एंड इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एज वेल। मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, हेल्प चैट दी हुई है, आप हेल्प चैट से आप उसको डायरेक्टली अपने डीलर से बात कर लो कि भाई ये मेरे को प्रॉब्लम है, या आप या ये पहुंचा पाओगे नहीं पहुंचा पाओगे, ये सारी चीज़ें वो इम्प्रूव, कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव कर देता है। जैसे आपके मान लीजिए बहुत सारे डिजिटली, जैसे स्टार हमारे यहाँ जैसे टेलीकॉम्स हो गए, जैसे आपका जियो है या कोई भी पहले रिलायंस था, या बीएसएनएल है, इनसे अब आपका कम्युनिकेशन, आपको लगता है कि मेरा कुछ टेलीकॉम अच्छा नहीं चल रहा है या स्पीड कम आ रही है या डेटा सही नहीं आ रहा, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के ब्रिज खुल चुके हैं। अब आप डायरेक्टली उनको है चैट करके, मेल करके सब बातें कर सकते हैं। इंक्रीजेज एजिलिटी, ये जैसे एजिलिटी की बात, मतलब चेंज चेंज को अडॉप्ट कर पाना जल्दी से जल्दी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ह्यूमन एरर को कम करता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग सब कुछ एकदम स्मूथ प्रोसेस होता हो गया है, तो ह्यूमन एरर बहुत कम हो गई है कि यहाँ पे फिजिकली आपको जाना पड़े, कुछ चीज़ें, कोई किसी की कोई काम कर रहा है वो गुस्सा हो जाए, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा तो कोई गुस्सा हो जाए, तो वो सारी चीज़ें कम हो गई। इनकरेज एन एनवायरनमेंट ऑफ एम्प्लॉय एक्सीलेंस, जहाँ पर जब लोग बाग इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो वो अपना परफॉर्मेंस भी वैसा ही देते हैं दोस्तों। तो ये सारे बेनिफिट्स एक अलग लेवल के हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन, टेस्टिंग ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में ही आती हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि आप ऑन प्रेम सर्वर है, अब आपको कंपनी खोलनी है तो डायरेक्ट क्लाउड पे आपने अपना सब्सक्राइब किया और एक कंपनी डाल ली। तो ये क्लाउड्स एनवायरनमेंट पे भी आप जो जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे बहुत सारे आपको जब आप खुद सोचेंगे तो आपको ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल मिलेंगे जहाँ पे आपने भी खुद ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट किया होगा या आप उसको करना चाहते होंगे दोस्तों। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सके तो आप बार बार सुनिए क्योंकि आपको ये इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। होपफुली मैं जस्टिस कर पाया हूँगा इस टॉपिक पे। अगर आपको कुछ भी कमेंट्स हैं तो प्लीज़ डालिए जिससे हम और इसके बारे में बात कर सकें। जहाँ भी आपको लगता है कोई स्पेसिफिक डोमेन जिसको आपको पढ़ना है, प्लीज़ बताइए। मैं उस डोमेन के बारे में अपन बात करेंगे कि भाई वो क्या चीज़ें हैं, कैसे काम कर सकते हैं, कौन से, और हर सेक्टर के डोमेन में। ऐसा नहीं है कि हमको किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को पकड़ के चलना है। इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, रेलवेज, और रिटेल, स्मॉल शॉप्स लाइक पिज़्ज़ा हट, कोई भी हो, वी कैन टॉक ऑन दैट। तो आपको आज के लिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को सुना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।